हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेशन स्टोरी। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सी कहलाती है? जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसका एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि एज सून एज, ये अपना क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और एज सून एज के साथ हमेशा क्या आता है? कॉमा आता है। क्या आता है? एज सून एज के साथ हमेशा क्या मिलेगा? कॉमा। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? जैसे ही। जैसे ही या वैसे ही। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं एज सून एज को कैसे रिप्लेस करते हैं नो सूनर में। क्या एज सून एज को नो सूनर में कैसे रिप्लेस करेंगे? अब जहाँ पे एज सून एज आया है, क्या है, जहाँ पे एज सून एज है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? नो सूनर। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज सून एज था, वहाँ पे क्या लगा दिया? नो सूनर। अब अपन क्या करेंगे? वर्ब को देखेंगे। जो वर्ब है अपने क्या है? केम। तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। तो यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। जो अपना सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस। तो द पुलिस को यहाँ पे भी लिख देंगे। अब जो यहाँ पे केम है, अब केम का यहाँ पे क्या लगाएंगे? केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। और जो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के प्लेस पे क्या लगाएंगे? देन। क्या लगाएंगे? कॉमा के प्लेस पे लगाएंगे देन। जो अपना आगे का सेंटेंस है, द थीप रेन अवे, इसको एज इट इज सेम यहाँ पे उतार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा क्या किया। पहले क्या किया? एज सुन एज को लिखा। अब एज सुन एज की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? नो सूनर। नो सूनर हो गया। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? जो अपनी वर्ब है वो कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट लगी है कि सेकेंड? अगर सेकेंड फॉर्म आएगी तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे? डिड लगा देंगे पहले। क्या लगा देंगे? डिड। फिर जो अपना सब्जेक्ट है यानी द पुलिस, तो द पुलिस को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो केम है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अपना कम। और जो कॉमा है, कॉमा के प्लेस पे क्या लगाएंगे? देन। जो अपना अगला सेंटेंस है एज इट इज, इसको सेम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको एज सुन एज को कैसे रिप्लेस करना है नो सूनर में तो आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे हाँ क्या लिखा है? एज सुन एज रिप्लेस नो सूनर देन। जहाँ पे एज सुन एज है वहाँ पे क्या लगाएंगे? नो सूनर का यूज करेंगे। और जहाँ पे कॉमा है तो वहाँ पे देन का यूज करेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास। क्या है? एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास कॉमा द स्टूडेंट स्टैंड अप। जैसे टीचर क्लास में जाते हैं, क्या, जैसे ही टीचर क्लास में जाते हैं वैसे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? नो सूनर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? नो सूनर में चेंज करेंगे। हाँ तो देखते हैं। अब जहाँ पे एज सुन एज था, क्या, जहाँ पे एज सुन एज है, जैसे ये एज सुन एज है तो एज सुन एज की जगह क्या लगाएंगे? नो सूनर। क्या लगा दिया? नो सूनर। अब यहाँ पे जो अपनी मेन वर्ब है एंटर्स, क्या है? एंटर्स फर्स्ट फॉर्म लगी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या एस लगा है। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? डिड। क्या है? डिड। फिर जो अपना सब्जेक्ट है द टीचर, तो सेम द टीचर को लिख लेंगे। और एंटर्स का क्या हो जाएगा? एंटर। क्या है? एंटर द क्लास। फिर जहाँ पे कॉमा है तो वहाँ पे लगाएंगे देन। और द स्टूडेंट स्टैंड अप। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा क्या किया कि जो अपना एज सुन एज था उसको रिप्लेस किया नो सूनर में। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ क्या लगा है? एस। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी? डज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया द टीचर। अब यहाँ पे एंटर्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटर द क्लास। और कॉमा की जगह पे क्या लगाया? देन। और जो आगे का सेंटेंस है द स्टूडेंट स्टैंड अप, तो इसको क्या कर देंगे? सेम लिख देंगे। तो अपना ये क्या हो गया? इसको अपन एज सुन एज से किस में रिप्लेस कर दिया? नो सूनर देन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सुन एज ही गेट्स अ सैलरी।
एज सुन एज ही गेट्स अ सैलरी, जैसे उसे सैलरी मिली, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, वैसे ही उसने उसे क्या कर दिया, खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे उसे सैलरी मिली और वैसे उसने क्या कर दिया, खर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर से इसका क्या करेंगे, नो सूनर देन में रिप्लेस करेंगे। तो एज सुन एज क्या है, यहाँ पे एज सुन एज आया है, उसके प्लेस में नो सूनर लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी क्या है, गेट्स है, यानी एस लगा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। फिर जो अपना सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे ही लगा दिया। फिर क्या है, गेट्स का क्या हो जाएगा, गेट अ सैलरी, और जो यहाँ पे कॉमा है तो उसके प्लेस में क्या लगाएंगे, देन। और जो अगला सेंटेंस है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो सेम अपन भी लिख देंगे, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा क्या किया, नो सूनर एज सुन एज की जगह क्या किया, नो सूनर का यूज किया। फिर वर्ब को देखा, क्या थी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसके साथ एस लगा हुआ था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, डज। फिर सब्जेक्ट लिया ही लगा दिया, और गेट्स का क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट फॉर्म, गेट अ सैलरी, और कॉमा की जगह क्या किया, देन। और अपना जो अगला सेंटेंस है उसको अपन ने सेम वैसा ही लिख दिया। ये जो वीडियो है क्या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स। क्या है, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एग्जाम में इसका एक सेंटेंस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में इस सेंटेंस कर पाओगे। ओके, हाँ, फिर अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस द थीप ran away, जैसे ही उसने पुलिस को देखा चोर भाग गया। क्या है, जैसे ही उसने पुलिस को देखा चोर भाग गया। इसका भी करेंगे, एज सुन एज की जगह नो सूनर का यूज करेंगे। फिर जो सा है ये अपने सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या अपना ही, और सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। क्या होती है, सी द पुलिस, और जो कॉमा है तो उसकी प्लेस में लगाएंगे देन। जो अपना अगला टेंस है, द थीप रेन अवे, तो सेम यहाँ पे भी लिख देंगे, द थीप रेन अवे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही पुलिस ने जैसे उसने पुलिस को देखा चोर भाग गया। क्या है, जैसे ही उसने पुलिस को देखा चोर भाग गया। तो बन जाएगा स्टूडेंट्स आपसे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, as soon as it started raining, क्या है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, द फार्मर्स बिकेम हैप्पी। क्या है, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई और वैसे ही फार्मर्स क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है जो किसान है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, नो सूनर में रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, नो सूनर में रिप्लेस करेंगे। तो एज सुन एज की जगह क्या करेंगे, नो सूनर। नो सूनर हो गया। अब यहाँ पे जो स्टार्टेड है ये क्या अपनी सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड क्या अपनी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे फिर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। डिड हो गया। फिर अपना जो सब्जेक्ट है इट का यूज किया। फिर स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, स्टार्ट। क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और रेनिंग का रेनिंग रहेगा। और जो अपना कॉमा है उसके प्लेस में क्या लगाएंगे, देन। जो अपना अगला है सेंटेंस उसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर देंगे, द फार्मर बिकेम हैप्पी। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही फार्मर्स क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आए होंगे कि कैसे एज सुन एज को नो सूनर में रिप्लेस करना है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बोल सकते हो। फिर मैं उसे क्या करूँगी, आपको एक्सप्लेन दोबारा से करूँगी अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।